अरे आशा, ये रिश्ता भी गया। लड़के वाले कहते हैं लड़की बहुत काली है और उन्हें दहेज भी नहीं मिलेगा क्योंकि हम गरीब हैं। पिछले 1 साल से हम अपनी लड़की के लिए रिश्ता देख रहे हैं। पता नहीं कब होगी हमारी बेटी की शादी। अब तो अगले हफ्ते उसकी दोस्त निहारिका की भी शादी है। पूजा का रिश्ता न लगने की वजह से आशा और गोपाल दोनों ही परेशान रहते हैं। इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है और पूजा अपनी दोस्त निहारिका की शादी में जाती है, जहां वो बहुत काम करती है। पूजा बेटा, प्लीज ये शादी का जोड़ा ले जा और जाकर देख कि निहारिका तैयार हुई या नहीं। और हाँ, लड़के वाले आए हैं हल्दी लेकर, तो जरा उनको भी संभाल लेना। आंटी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मेरी दोस्त की शादी है, उनको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं सारा काम संभाल लूंगी। इतना बोलकर पूजा शादी का जोड़ा लेकर घर में जाती है और घर आए मेहमानों का खास ख्याल रखती है। और ये सब कुछ शांति की जेठानी मनीषा, जो कि विदेश में अपने परिवार के साथ रहती है, वो ये सब कुछ अपने बेटे मोहित के साथ नोटिस करती है और शांति से पूजा के बारे में पूछती है। और शांति, ये ब्लैक गर्ल कौन है जो इतना वर्क कर रही है? जेठानी जी, क्या बताऊं, ये मेरी निहारिका की बचपन की दोस्त है। जब से यहाँ आई है बहुत मदद मिली है मुझे, पर बेचारी का कहीं रिश्ता नहीं लग रहा। रंग काला, ऊपर से गरीबी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी की विदाई के साथ साथ इसका भी रिश्ता लग जाए। वैसे ये लड़की बहुत संस्कारी है, जिस भी घर में जाएगी घर को खुशियों से भर देगी। आंटी, अब कहाँ मिलते हैं इतने अच्छे रिश्ते? बिग ब्रो का ही हाल देख लो। उन्होंने अग्निजन लड़की से शादी की थी और आज उस लड़की ने हमारा हाउस ब्रेक कर दिया। इसलिए अब तो मुझे डर लगता है शादी के नाम से भी कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो। बेटा, अंग्रेज से शादी करोगे तो घर ही तबाह होगा। कितना समझाया था सबने तेरे भाई को, पर नहीं सुनी। वैसे हमारे इंडिया की लड़कियां ऐसी नहीं होती हैं, वो घर को जोड़ना जानती हैं। और पूजा को मैं बचपन से जानती हूँ। शादी इसलिए तो मैं इंडियन लड़की देख रही हूँ अपने मोहित के लिए। बड़े बेटे की तो जिंदगी खराब कर दी मेरी उस अंग्रेजन बहू ने। अब इसके साथ ना हो ऐसा। ये आपने अच्छा फैसला किया दीदी। इतना बोलकर शांति एक बार फिर शादी के कामों में लग जाती है। तो वहीं पूजा को देख मनीषा को पूजा बहुत पसंद आती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और निहारिका की शादी हो जाती है और शादी के बाद पूजा भी अपने घर चली जाती है। पर पूजा अपने छवि मनीषा और मोहित के दिल पर छोड़ जाती है। जिसके बाद मनीषा शांति से कहती है, शांति, मुझे वो ब्लैक गर्ल बहुत पसंद आई है। क्या तुम मुझे उसके घर ले जा सकती हो? मुझे मोहित का रिश्ता पूजा से ही फिक्स करना है और हमें फर्क नहीं पड़ता वो ब्लैक हो या फेयर। हमें बस इंडियन लड़की चाहिए अपने घर के लिए जो घर को जोड़ कर रखे। क्यों नहीं, हम कल ही चलते हैं। अगले ही दिन शांति मनीषा को अपने साथ पूजा के घर ले जाती है, जहां वो शगुन का सामान लेकर पहुंचते हैं। पर शांति के साथ गोल्डन बाल वाली मनीषा और मोहित को देख गोपाल और आशा डर जाते हैं। अरे बहन, डरिए मत, ये मेरी जेठानी है, विदेश में रहती हैं और यहाँ ये आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आई हैं। क्या विदेश में? नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी इतनी दूर नहीं करवा सकती। विदेश में मेरी बेटी कैसे रहेगी, कहाँ रहेगी, मुझे कभी कुछ पता नहीं चल पाएगा। मेरी बेटी काली है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी शादी किसी विदेशी लड़के से कर दूं। अरे पूजा की माँ बिल्कुल सही कह रही है, हम विदेशी लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। पर भाई साहब, ये मेरी जेठानी है। आप मेरी जेठानी पर ना सही पर मेरी बातों पर तो विश्वास कीजिए। अंकल जी, मैं आपका डर समझ सकता हूँ, पर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक फोन दे दूंगा ताकि आप किसी भी वक्त अपनी बेटी को फोन कर सकें। और फिर भी डर लगे तो आप सब भी शादी के बाद मेरे साथ विदेश में चलना और खुद अपनी आंखों से देखना कि आपकी बेटी कैसे रह रही है। अब मान भी जाओ आशा बहन, इतना अच्छा रिश्ता खुद चलकर आया है तुम्हारी बेटी के लिए। तुम्हारी बेटी विदेश में अपने अमीर ससुराल में रहकर राज करेगी। शांति के जिद करने पर गोपाल और आशा इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। कुछ देर बाद मनीषा अपने साथ लाई शगुन की पूजा को देकर रिश्ता पक्का करके शांति के साथ वहां से चली जाती है। पर इस बारे में जब गांव वालों को पता चलता है तो सब आशा को भड़काने लगते हैं। आशा बहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम इतनी दूर अपनी बेटी की शादी करोगी? अरे क्या पता वो विदेशी अमीर लोग तुम्हारी बेटी को विदेश ले जाकर छोड़ दे या उससे नौकरों की तरह काम करवाए, उसके साथ कुछ गलत करें,
कभी सोचा है तुमने कैसे ढूंढोगे अपनी बेटी को? कभी मिल भी नहीं पाओगे। गांव वालों की बात सुनकर आशा बहुत घबरा जाती है और जब वो घर जाती है तो देखती है कि मोहित फोन लेकर उसके घर आया हुआ है। माँ, मोहित जी बहुत अच्छे हैं। देखो वो 2 फोन लेकर आए हैं, एक मेरे लिए और एक तुम्हारे लिए। अब हम इस फोन के जरिए जुड़े रहेंगे। शादी करके मैं विदेश तो चली जाऊंगी, पर हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। अपनी बेटी को खुश देख आशा की सारी चिंता दूर हो जाती है और मोहित गोपाल और आशा को फोन चलाना सिखाता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बहुत जल्द पूजा की शादी मोहित से हो जाती है और वो प्लेन में बैठकर अपने ससुराल विदेश पहुंचती है, जहां ग्रीटी पार्टी पॉपर से अपनी भाभी का स्वागत करती है। वेलकम भाभी, आई वाज वेटिंग फॉर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ग्रीटी माय सिस्टर, थोड़ा हिंदी बोल, तेरी भाभी को इंग्लिश कम आती है। आई एम सो सॉरी भाभी, चलिए अंदर आ जाइए। इतना बोलकर ग्रीटी अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाती है और अगले दिन पूजा अपनी माँ को वीडियो कॉल करके अपना विदेशी अमीर ससुराल दिखाती है। माँ ये देखो, ये है मेरा विदेश में अमीर ससुराल और ये मेरा कमरा है। अभी मैं आपको रसोई में लेकर चलती हूँ। बहुत बड़ा घर है और यहाँ पर फर्श तो शीशे की तरह चमकता है और बहुत सारी चीज ऐसी हैं जो मैंने आज से पहले कभी देखी भी नहीं। बेटा तू खुश तो है ना? हाँ माँ, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैं रखती हूँ, आज ससुराल में पहली रसोई है और यहाँ तो सब विदेशी खाना खाते हैं, जैसे पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच, सैलेड। और मैं देसी लड़की, बस थोड़ी परेशान हो रही हूँ कि क्या बनाऊं। तुझे जो आता है तू वही बनाना और हमेशा खुश रहना। फोन रखकर पूजा नीचे रसोई में जाती है, जहां उसकी नंद सैंडविच बना रही होती है और अपनी रसोई देख पूजा बड़ी हैरान होती है और अपनी नंद से कहती है, ग्रीटी, आज तो मेरी पहली रसोई थी और आज भी तुमने खाना बना दिया। भाभी, विदेश में पहली दूसरी रसोई जैसी रस्म नहीं होती। यू नो व्हाट, मैं तो कभी कभी इन सारी चीजों को मिस करती हूँ। वैसे भाभी, क्या आप मुझे फ्रिज में से मेयोनेज़ दे सकती हैं? फ्रिज कहाँ है और ये म्यूजिक क्या होता है? आई एम सॉरी भाभी, मैं फिर से भूल गई थी कि आपको इन सब के बारे में अभी कुछ पता नहीं होगा। बट डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करूंगी। वैसे सबसे पहले मैं आपके घर में रखी चीजों के बारे में बताऊंगी, उसके बाद थोड़ी इंग्लिश सिखाऊंगी, क्योंकि विदेश में थोड़ी इंग्लिश आना कंपल्सरी है। बिना इंग्लिश के सरवाइव कर पाना थोड़ा मुश्किल है। इतना बोलकर ग्रीटी अपनी भाभी को फ्रिज, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, ओवन, वैक्यूम क्लीनर और मॉप का इस्तेमाल करना सिखाती है और उनके बारे में नॉलेज देती है। फिर वो नंद की मदद से सबके लिए इंडियन नाश्ता बनाती है, जो सबको अच्छा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ग्रीटी की कुछ फ्रेंड्स उसकी भाभी से मिलने के लिए आती हैं, जिनके लिए वो समोसा, ब्रेड पकौड़े, पापड़, मट्ठी लेकर आती है, जो उसने बनाई थी, जिन्हें खाकर सब उसकी तारीफ करते हैं। Wow, amazing! All this you have made. I will even take it home. Please pack it, भाभी। भाभी, ये कह रही है कि ये घर भी लेकर जाएगी ये सब। अच्छा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे यहाँ सब छोटे कपड़े ही पहनते हैं। मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने किसी को भी सूट साड़ी में नहीं देखा। No one wore a suit or a साड़ी here, इसलिए आप शायद देख भी नहीं पाओगे। पर आपसे मिलकर हम सबको बहुत अच्छा लगा। आप कितनी अच्छी हिंदी बोल लेती हो। ये सब ग्रीटी मुझे सिखाती है। वैसे ग्रीटी, तुम अपनी भाभी को थोड़ा मॉडर्न क्यों नहीं बनाती? उनके बाल भी काला कर दो। आखिर अब वो भी फॉरेनर है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। इनके इंग्लिश क्लासेस भी चल रही हैं। मैं दे रही हूँ। 1 साल में ये पूरी अंग्रेजन बन जाएंगी। बस देखते जाओ। बेटा डोंट वरी, धीरे धीरे हमारी बहू यहाँ के रंग में ढल जाएगी। आई नो आंटी। वैसे भाभी, क्या आप हमारे साथ बाहर चल खाने चलोगी? आई स्वेयर आपको बहुत मजा आएगा। हाँ डॉक्टर अल्लाह, तुम्हें यहाँ किसी से कुछ पूछने या शर्माने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से तुम अपनी जिंदगी खोल के जियो और अपनी ननद के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ। वही तुम्हें यहाँ के रंग में ढाल सकती है। अपनी सास की इजाजत लेकर पूजा अपनी नंद और उसके दोस्तों के साथ छोटे कपड़े पहनकर बाहर घूमने जाती है और अपनी माँ को फोन करके ये सारी चीजें दिखाती है।
अपनी बेटी को अमीर विदेशी ससुराल में खुश देख पूजा के माता पिता काफी खुश होते हैं। माँ, आपको पता है मेरी ननद मुझे अंग्रेजी भी सिखा रही है। मैंने थोड़ा थोड़ा बोलना सीखा है। सुनना आप, मैं बोलती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग मॉम डैड, हाउ आर यू। अभी इतना ही आता है। अरे वाह, तू तो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलने लगी। अच्छा तू चल, मजे कर, हम बाद में बात करेंगे। अगर उस दिन हमने पड़ोसी की बात सुन ली होती तो आज हम अपनी बेटी को इतना खुश नहीं देख पाते। हमारी पूजा तो लगी नहीं रही गांव की, और उसका रंग भी अब कितना साफ हो गया है। भगवान करे हमारी बेटी ऐसे ही खुश रहे। वो अगले महीने आने वाली है तो हम भी उससे अंग्रेजी सीख लेंगे। अपनी बेटी को खुश देख गोपाल और आशा की सारी चिंता खत्म हो जाती है और धीरे धीरे जो पूजा अपने रंग की वजह से लोगों से बात करने में भी डरती थी, आज वो 1 साल बाद विदेश में लोगों के साथ इंग्लिश में बात करना सीख जाती है और पूरी अंग्रेजन बन जाती है। जहां अंग्रेजन बनकर वो विदेश में जीना सीखती है, पर सुबह उठकर पूजा पाठ करना नहीं छोड़ती और आज भी सबको अपने हाथों से बना नाश्ता देती है। मैंने तुझे अपनी बहू चुनकर बहुत सही किया। किस तरह से सबको जोड़कर रख रही है, और ये पोहा बहुत अच्छा बना है। And this dosa has become my favorite breakfast. भाभी, कहाँ हम विदेशी खाना खाते थे और आपके आने के बाद ये हेल्दी इंडियन डिश खाकर भी हेल्थ बनती है और टेस्ट भी। Yes, we learn from you that no matter how modern you become, पर अपने देश को अपने अंदर जिंदा रखना चाहिए। Thank you all of you for giving me so much love. हाँ, मेरा तकिया कितना प्यारा है और मेरी रजाई ये तो मुझे उससे भी ज्यादा प्यारी है। इस ठंड में इस मखमली रजाई में सोने का अलग ही मजा है। लेकिन मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है? इसमें तो मुझे कभी ठंड नहीं लगती थी। मम्मी, ओ मम्मी, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। ये क्या हो गया मेरी रजाई को? शिवानी, क्या हुआ तुम्हें? तुम ये क्या बड़बड़ा रही थी? जब फटी हुई रजाई है तो ठंडी लगेगी ना। फटी रजाई? लेकिन अभी तो मैंने मखमली रजाई ओढ़ी थी। ओ नो, ये क्या हुआ? अभी अभी हमने 2 मंजर देखे, लेकिन इसमें से हकीकत कौन सा था? क्या वो लड़की महलों में रहती थी या किसी के साथ गरीब घर में? इस मंजर की हकीकत क्या है? आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं, जहां महलों की रानी शिवानी अपने महल जैसे घर में और उसका बिस्तर भी जो कि काफी लग्जूरियस था, मखमली रजाई में ठंड में मजे से सो रही थी। अलार्म बजता है। इस रजाई में से तो निकलने का मन ही नहीं करता। मेरी प्यारी मखमली रजाई, लेकिन उठना ही पड़ेगा। सो गेट अप एंड गुड मॉर्निंग शिवानी बेबी। शाकालाका बेबी, शाकालाका बेबी, मुड़ के तो देखो यार। शाकालाका बेबी, शाकालाका बेबी, हमसे भी कर लो प्यार। नो 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 नो। बस कर, तू सुबह सुबह कितना नाचने लगती है। अभी कहूंगी अपने हाथ का कुछ बनाकर खिला दे, तब नहीं बनाएगी। ओहो माँ, मेरा मूड कर रहा है, करने दो। और वैसे भी हमारे घर में नौकर चाकर हैं तो सही, मेरे बनाने की क्या जरूरत है। ठीक है, अब अपना डांस खत्म कर। 10 बजे का तेरा पेपर है और 8:30 बज रहे हैं। जल्दी जा, तैयार हो जा, वरना ठंड लगी तो तुमसे कुछ नहीं होने वाला। ओह शिट, मैं तो भूल गई, मेरा एग्जाम है। काश माँ, मैं अपनी फेवरेट रजाई को भी अपने एग्जाम हॉल में ले जाती, लेकिन ले जा नहीं सकती। ये कहकर बाथरूम में घुसकर वो नहाने लगती है और फटाफट आलू का पराठा खाकर कार में बैठ जाती है। अरे ड्राइवर भैया, कहाँ हो? जल्दी चलो, मुझे एग्जाम के लिए लेट हो रहा है। महलों की रानी पापा की परी, ड्राइवर गांव गया है। ये कार तो आज मैं यूज कर रहा हूँ, तुम अपने आप कैब करके चली जाओ। ओके पापा। शिवानी वेस्टर्न ड्रेस और ब्लेजर पहनकर पैदल पैदल कॉलेज जा रही है। क्योंकि उसकी कैब बुक नहीं होती, तभी एक कार से टच होते हुए उसके पाँव की तरफ की ड्रेस फट जाती है, जिससे उसे बहुत शर्म आती है। ओह माय गॉड, मेरी ड्रेस को भी अभी फटना था। अब मैं क्या करूं? ऐसे तो एग्जाम देने जा नहीं सकती और मुझे लेट भी हो रहा है, कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही। तभी ऑटो वाला कुणाल उसे देख लेता है और वापस ऑटो को पीछे लाकर कहता है, मैडम, मैंने आपकी बात सुन ली है, आप ऑटो में बैठ जाइए, मैं आपको फटाफट कॉलेज में छोड़ दूंगा और आपकी ड्रेस का भी इंतजाम हो जाएगा। फिर आप फिक्र मत कीजिए, मैं उस तरीके का ऑटो वाला नहीं हूँ। शिवानी उसकी बातों पर भरोसा कर ऑटो में बैठ जाती है। थोड़ी दूरी पर कुणाल स्टेशनरी की दुकान से स्टेपलर लाकर उसकी फटी हुई ड्रेस को जोड़ देता है और उसे फटाफट कॉलेज के बाहर ड्रॉप कर देता है। मैडम, ध्यान रखना, स्टेपलर पर हाथ मत रखना, कहीं आपको चुभ जाए। फिलहाल के लिए काम चल जाएगा, मैं चलता हूँ। थैंक यू मुझे टाइम पर पहुंचाने के लिए, मैं चलती हूँ।
ये कहकर शिवानी अपने एग्जाम हॉल में पहुंचकर अच्छे से एग्जाम देती है और बाहर आकर उसे याद आता है, ओह माय गॉड, उस ऑटो वाले ने मेरी 2 बार हेल्प की और मैंने तो उसको पैसे भी नहीं दिए। कितनी बुद्धू हूं मैं। अगले दिन भी शिवानी अपना नेक्स्ट एग्जाम देने जा रही होती कि गाना सुनते हुए उसके पीछे वाले ट्रक की आवाज उसे सुनाई नहीं देती। लकीली वही ऑटो वाला शिवानी को देखकर बचा लेता है। शिवानी उसकी बाहों में होती है। आप ठीक तो है ना? सॉरी, मैंने जल्दबाजी में देखा ही नहीं कि आप मेरे करीब आ गई और आपको गाना सुनते हुए रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। तुम? थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए। आगे से मैं ध्यान रखूंगी, हेडफोन यूज नहीं करूंगी। तुमने मेरी 3री बार मदद की है और मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती। नाम तो बताओ। मेरा नाम शिवानी है। मेरा नाम कुणाल है। और यहीं से ही दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। ड्राइवर के ना होने तक शिवानी कुणाल के ही ऑटो में बैठकर कॉलेज जाया करती थी। दोनों की इतनी बातें बढ़ती हैं कि शिवानी गरीब कुणाल को पसंद कर कुछ महीनों बाद शादी का प्रपोजल रख देती है, पर कुणाल पीछे होकर कहता है, नहीं शिवानी, तुम महलों की रानी, मैं गरीब झोपड़ी का निवासी, कैसे चलेगी हमारी कहानी? कुणाल, तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में रहने को तैयार हूँ। मैं जानती हूँ तुम किस हाल में हो। ठीक है। ये सुन शिवानी अपनी दुनिया में खो जाती है, जहाँ कुणाल के साथ वो नाचने लगती है। मैं तेरी रानी, तू है मेरा राजा, आजा मेरी बाहों में आजा, हाँ कर दे मुझको और मेरे महल लिया बैंड बाजा। मिलन स्वयंवर आज रचा जा, दिल के शीश महल में आजा, बिन फेरों के ब्याह रचा जा, रानी तू मैं राजा। और अपने ख्वाबों की दुनिया से निकलकर शिवानी सच में अपने घर वालों को मनाकर कुणाल के साथ शादी कर उसके गरीब ससुराल में पहुंच जाती है, जहां गृह प्रवेश करने के बाद अपने कमरे में उसे बहुत ठंड लग रही होती है। तभी सास उसे फटी रजाई देती है। कुणाल, मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये क्या है? मेरे महल जैसे घर में मखमली रजाई थी और ये फटी हुई रजाई देखना कितनी तरफ से फटी हुई है। इसे ओढ़कर मुझे कैसे ठंड नहीं लगेगी? यार, मेरे घर में ऐसी ही रजाई है। मैं कुछ दिन मेहनत करूंगा तो तुम्हारे लिए नई रजाई ले आऊंगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। हद होती है, मैं ऐसे नहीं रह सकती कुणाल। माँ जी, ये फटी हुई रजाई आप लोग ओढ़ो, मुझे कोई नई रजाई ला कर दो। बहू, हमारे घर में सारी रजाई ऐसी ही हैं, तुझे थोड़ी अच्छी रजाई दे दी है। क्या? क्यों माँ जी, आप मेरे साथ रात में कॉमेडी कर रही हो? मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसे आप नई रजाई बोलती हो? भाभी, सच में मैं झूठ नहीं बोल रही, हमारे घर में सबसे ठीक रजाई यही है। शिवानी, मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ आइए जेठानी जी, आपकी ही कमी थी। मेरे पास ये कंबल है, तुम फटी रजाई के ऊपर ये डालकर सो जाओ, तुम्हें इतनी ठंड नहीं लगेगी। जानती हूँ तुम महलों की रानी हो, इसीलिए ये सब चीज तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी। हाँ तो फिर आप क्यों दे रही हैं? लेकिन इस गरीब ससुराल में आई हूँ तो गुजारा तो करना ही पड़ेगा इस फटी रजाई में। यार कुणाल, ऐसा ही था तो मुझे बता देते, मैं अपने महल से ले आती मखमली रजाई। भाभी, प्रियल, माँ, आप सब सो जाइए, मैं शिवानी को समझा दूंगा। ठीक है बेटा। ये कहकर सब चले जाते हैं और शिवानी को इस फटी रजाई में सोना पड़ता है। फिर शिवानी खुद को मखमली रजाई में पाती और ठंड लगने के कारण चिल्लाती है कि पति उठकर कहता है, क्या हुआ? तुम कौन सा सपना देख रही थी? तुम्हारे पास मखमली रजाई नहीं, ये फटी रजाई है, ठंड तो लगेगी ही ना। कुछ देर बाद वो ससुराल वालों से चिड़चिड़ी होकर बात करती है, क्योंकि उसे चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है, जो कि उसे आता ही नहीं है। ठंड में ससुराल में रहा नहीं जा रहा था, तब ससुर उसके लिए लकड़ी जला देता है। बहू, तुझे ठंड लग रही है ना, ये ले, हाथ ताप कर गरम कर ले, तुझे अच्छा लगेगा। आप लोगों को ही पता है मुझे क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, इतनी ठंड इस झोपड़ी में आग के सामने बैठने पर भी। शिवानी बिना कुछ सुने अपने कमरे में जाकर फटी रजाई में ही बैठ जाती है। बहुत हो गया इन लोगों का, मुझे फटी रजाई में बैठना पड़ रहा है। रात को जो ये रजाई लेकर आएंगे ना, उसे लेकर आ जाऊंगी। जानबूझकर दिया ना मुझे ये फटी रजाई। रात को जब वो अपने कमरे के बाहर जाती है तो देखती है ससुराल वाले उससे भी ज्यादा फटी रजाई में कांप कांप कर सो रहे होते हैं। हे भगवान, ये तो मेरे से भी ज्यादा फटी रजाई में सो रहे हैं। शिवानी को गरीब ससुराल वालों के लिए एक पल को तो बुरा लगता है, लेकिन अगले दिन फिर उनसे अहंकारी होकर बात करने लगती है, जो कि कुणाल को अच्छा नहीं लगता है और वो टोक देता है। बस करो शिवानी, तुम्हें मैंने शादी करने से पहले ही बोल दिया था कि मैं बहुत बुरे हाल में रहता हूँ, और अब तुम मुझसे शादी करके आ गई हो, यहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रही हो और मेरे माता पिता, बहन, भाभी के साथ बुरा बर्ताव कर रही हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अगर मैं तुम्हारे महल जाकर तुम्हारे माता पिता से बदतमीजी से बात करूं, जबकि वो मुझे अच्छे से बात कर रहे हैं, तो तुम्हें कैसा लगेगा?
थोड़ा तो सोचो, मेरे माता पिता तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं और तुम। कोई बात नहीं बेटा, वो महल से आई है, उसे नहीं है यहाँ आदत रहने की। हाँ माँ, ये बात हम समझ रहे हैं, तो उसे भी तो समझनी चाहिए ना। मैंने तो जबरदस्ती नहीं करी थी, अपनी मर्जी से आई थी। ये कहकर कुणाल गुस्से में ऑटो चलाकर निकल पड़ता है और सवारी ढूंढकर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। कुणाल की बात सुन शिवानी सोच में पड़ जाती है। धीरे धीरे उसे ससुराल वालों की परेशानी दिखने लगती है। वहीं कुणाल ठंड में हाथ लाल करके बिना ग्लव्स के ऑटो चलाता है। कई बार तो उसका एक्सीडेंट होने से भी बच जाता है, क्योंकि कोहरे के कारण गाड़ियां दिखाई नहीं देती। लाए पैसों से घर चलाने की कोशिश करता है, तभी अपने पति के वो हाथ देखती है। कुणाल, मुझे माफ कर दो, तुम कितनी मेहनत करते हो। मेरे ससुराल वाले भी अच्छे हैं, फिर भी मैंने उन्हें ऐसा कहा, और मुझसे ज्यादा फटी रजाई तो उनके पास है, वो कांपते रहते हैं। मैंने सोचा है मैं भी नौकरी करके इस घर को चलाने में तुम्हारा साथ दूंगी और सबके लिए नई नई रजाई लाऊंगी। मुझे माफ कर दो ना। मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर घर वालों से बात कर शिवानी एक कंपनी में अकाउंटेंट की जॉब करने लगती है। अगले महीने ही उसे इतनी अच्छी सैलरी मिलती है कि वह घर में सबके लिए डबल डबल अच्छी रजाई ले आती है, जिसे ओढ़कर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी रजाई है, शुक्रिया बेटा। शुक्रिया क्यों पापा जी, आप सब मेरे अपने हैं, अब कोई फटी रजाई में नहीं सोएगा। सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवानी बहुत खुश होती है। इसी तरह दोनों पति पत्नी एक साथ काम करके उस झोपड़ी को भी 2 मंजिल के मकान में तब्दील कर देते हैं, जिसके बाद शिवानी के ससुराल वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं।